तो बच्चों, आज हम 8th क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट नंबर 10 का पार्ट 2, जो कि इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला भाग। अब सब आंगन से निकाले दिए गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, कलसे, भगोने, पितलियाँ लूट ली गई। उन्हें ये चीज़ भी नहीं मिली, ये डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी ये घमासान मची थी कि क्या मजाल की जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पे लोटा, लोटे पे भगोना, भगोने पे डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर पूनियाँ चली और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की ठुमक भेजी गई। फौजदार मकान के हथियार फेंक करके जिस प्रकार पीठ दिखाई। आपको मालूम है, हमने पहले भाग में पढ़ा था कि नौकरों को हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि आजकल बच्चे हैं वो क्या हो गए, आपको मालूम है, बच्चे आलसी और कामचोर हो गए। पाठ का नाम भी कामचोर है। तो इसे निश्चित रूप से कि भाई जब बच्चे हमारे घर पे नौकर वगैरह हम रखते हैं और नौकर रखने से बच्चे हमारे आलसी और कामचोर हो जाते हैं। तो बच्चों को काम पे लगाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। हम शब्दार्थ की बात कर लेते हैं बच्चों। तो शब्दार्थ में टूट पड़ना का मतलब आक्रमण करना, मजाल का मतलब हिम्मत, ठुमस ठास का मतलब दबा दबा करके रखना, दमदार का मतलब मजबूत, और ठुमक यानी सेना, पीठ दिखाना यानी डर करके भाग जाना, धींगा कुश्ती का मतलब होता है मनमानी, लथपथ का मतलब सन जाना, कायल का मतलब मानने को मजबूर। किसी भी चीज़ को हम मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, हम आपके कायल हैं, हम इस चीज़ के कायल हैं। दड़बे का मतलब मुर्गियों के घोंसले, और बेनकेल यानी जिसकी ऊपर कोई नकेल नहीं, यानी रोक टोक नहीं लगाई जा सके। मशहूर का मतलब प्रसिद्ध, गंध यानी महक। तो बच्चों, तब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को हम पानी पिला देंगे, क्योंकि बच्चों को काम बांट दिया गया था कि अब हम नौकरों को नहीं रखेंगे। हालांकि ये एक पूरी तरह से घर वालों की चाल होती है बच्चों को काम चोर से मतलब बाहर निकालने के लिए। तो अब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को हम पानी देंगे। लेकिन इतने सारे बच्चे जब बर्तनों पे टूट पड़े तो बाल्टी, लोटा, तसला, भगोनी, पतीली, ये सब हाथ में बर्तन जो भी पड़ा लेकर के पेड़ों की सिंचाई करने की सोच करके सब पानी लेने के लिए चल गए। नल पे जाकर भी उन्होंने क्या कर दिया, घमसान कर दिया। किसी के बर्तन में एक भी पानी की बूंद उनको नहीं मिली। हर कोई पहले अपने बर्तन में पानी लेने की चाह रख रहा था। बर्तन आसपास में टकराने लगे, इस प्रकार धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद कोनियों से एक दूसरे को ठेला जाने लगा। इसके काम न चला देने तो फिर आपस में बर्तन चलने शुरू हो गए। ये हाल देखते ही बड़े भाई, बहन, मामा, तगड़ी मौसियाँ, फूफियाँ, ये सब बीच बचाव करने आ पहुँची। मुश्किल से फौजदारी पर काबू पाया जा सका। यानी वो जिस प्रकार एक सेना की लड़ाई होती है और उसको यदि कंट्रोल करना होता तो बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार आज जैसे देखो बच्चों, आप भी घर पे अपने छोटे भाई बहनों से लड़ते हो तो आपको छुड़ाने के लिए पूरे परिवार के सदस्यों को आना पड़ता है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहला करके नए नए कपड़े पहना करके भेजा था। लेकिन जिन्हें कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की संख्या काफ़ी कम नहीं थी। पास में बंगलों में नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाने के लिए लगे। हम लोग कायल हो गए थे कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, न पेड़ों की देखभाल करना हमसे हो सकता है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे तो भी बहुत बड़ी बात है। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दड़बे, चल दड़बे, इस प्रकार कहते कहते। पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग कर उछलने कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के बरग लगा रही थी,
दौड़ती फड़फड़ाती हुई इधर उधर निकल रही थी। जब बच्चों ने पेड़ से पानी देने के लिए कहा तो सारे बच्चे एक साथ गए बर्तन लेकर के नल पर पानी भरने के लिए। आपाधापी में कीचड़ से सन गए। इस प्रकार घर से इतने नौकर थे कि बच्चों को नहला कर कपड़े बदलवा सके। इसके पास ही बंगलों से नौकर बुलाए गए, बच्चों को नहलाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक 25 पैसे का भुगतान, 4 आना का मतलब होता है 25 पैसे। बड़ों का मानना है कि सफाई का काम बच्चों के बस की बात नहीं है, ना वो पेड़ों की देखभाल कर सकते। तब सोचा कि चलो मुर्गियाँ बंद करने के लिए इनको दे दिया जाए। इस आदेश का परिणाम ये हुआ कि शाम होते ही हाथों में बांस और छड़ियाँ लेकर के जो भी चीज़ मिली बच्चे लेकर के मुर्गियों के पीछे दौड़े और मुर्गियों को हाँकने लगे। लेकिन लेखक यहाँ कहता है कि काम शुरू होते ही ऐसा लग रहा था किसी ने मुर्गियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। मुर्गियाँ भी दड़बे में जाने की इच्छुक नहीं थी, वो इधर उधर भागने लगी। क्योंकि जब बच्चे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते तो जो दूसरे जैसे जानवर है, जीव है, वो भी बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। पास में आया, खीर के प्यालों पर चांदी के बर्ग लगा दिया था। मुर्गियाँ उन प्यालों के ऊपर से दौड़ती और फड़फड़ाती हुई निकल जाती, लेकिन बच्चों की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। कहने का मतलब है तूफान के गुजरने के बाद में पता चला कि प्याला खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर गिर गई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लिपट गया और पंजे से नानी की अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी ट्रे पर छाप मारता हुआ आगे निकल गया था। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेज़ी से ऐसी फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर जा पड़ी और वो बैठी बैठी मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल होकर करके ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ती फिर रही थी। जब मुर्गियों की भागदौड़ थमी तो पता चला कि खीर के प्याले पड़े हैं, खीर दीदी के दुपट्टे पे पड़ी है और जो पानदान है जिस पे अम्मा पान लगाती है वो भी कत्थे चूने से सन गया था। एक मुर्गा दाल में कूद गया था और वो तेज़ी से इधर उधर छपाक छपाक करके भाग रहा था। तो इस प्रकार वो कीचड़ है वो मौसी के मुंह पर जा गिरा। सारी मुर्गियां बेनकेल होकर के इधर उधर घूम रही थी घर में और नुकसान कर रही थी, लेकिन दड़बे की तरफ नहीं जा रही थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई है, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो झपटी तो देखना बड़ा ही लाजवाब लगता कि वो एकदम जैसे भूखे भेड़िए किस प्रकार भगते उसी प्रकार वो भेड़ें भगी और लट्ठम लट्ठ हो गई, इधर उधर झपट्टा मारने लगी। भेड़ चाल तो मशहूर है ही, आपको मालूम है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर पड़ी, पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ एक साथ ही आगे बढ़ी। तट पर बनी दादी का दुपट्टा फिर से फैला हुआ था जिस पे गोखरी, चंपा और सलमा सितारे जड़े हुए थे। लेकिन दीदी मुगलई बुआ को कुछ बता रही थी कि निसंकोच सबको रोनती हुई भेड़ें आगे बढ़ी और मैंगनों का छिड़काव करती हुई आगे दौड़ रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मन की सेना टैंक और बमबारी करके वहाँ से गुजरी हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती सूंघती वहाँ पर हमला करती हुई चली गई। कहने का मतलब है बच्चों कि जब मुर्गियों से जान हटाया और भेड़ों पर आया तो भेड़ों की तरफ भी यही नज़ारा था। तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे की मुंह ढाके सो रही थी, तो उसके ऊपर से जो भेड़ें गिरी तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे से उलझी और मारो मारो की आवाज़ें आने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूल करके तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। उधर तरकारियाँ पड़ी थी दालान में, मटर की फलियाँ तोल मोल करके रसोई में पड़ी थी, वो भी तरकारियों पर टूट पड़ी और वहाँ सीना तान के खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए पर मार रहे हो, उनके लगती ही नहीं है। भेड़ को चोट नहीं लगती बिल्कुल। वह समझ कर भी आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन
आप यदि उसके ऊपर बैठ भी जाए ना तो अपन को ऐसा लगे किसी मखमल के गद्दे पे बैठे हैं। ज़रा सी देर में भेड़ ने तरकारी छिलकों समेत पेट की कढ़ाई में भी झांक दी। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, जब भेड़ों ने दाने को देखकर बच्चों पर हमला किया तो घर में एक तरह से गदर सा मच गया, युद्ध सा मच गया। हजरमा पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। जब भेड़ें उनके ऊपर से गुजरी तो उनका सपना टूटा और ज़ोर ज़ोर से मारो मारो की आवाज़ें आने लगी। उसी समय कुछ भेड़ें तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली दालान में बैठी हुई मटर की फलियां तोड़ करके और रसोई को दे रही थी, लेकिन उसकी छपड़ी को भी गिरा दिया। लेखक बता रहा है कि भेड़ पर पीटे जाने का कोई असर नहीं होता है। पीटने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो कोई रुई के तकिए को मार रहा है। तो तरकारियाँ गिर गई है ना, मारने पर भी कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार ये घर का माहौल चलता रहा। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट इसका पूरा हुआ और थर्ड पार्ट में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के कुछ एक दो प्रश्न दिए देते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। ये 4 प्रश्न है बच्चों, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में आपको करने। पहला प्रश्न है, भेड़ को पीटे जाने पर उसको कैसा लगता है? भेड़ होती है ना, उसको हम यदि मारते हैं तो कैसा लगता है, उसका उत्तर लिखना आपको। दूसरा है, भेड़ों के आक्रमण से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? भेड़ के आक्रमण से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, बड़े मुर्गे ने क्या किया था, क्या नुकसान किया मतलब? और चौथा प्रश्न है, खीर के प्याले क्यों खाली थे? आपको ये प्रश्न करने हैं। अगले तीसरे पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।